चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे नीट यूजी 23 की काउंसलिंग के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर रवि सोनी। मैं बताऊंगा स्टेप बाइज आपके काउंसलिंग के सफ़र तक का करियर, जो कि आपको एक एमबीबीएस सीट को दिलाने में मदद करेगा। ये जो पॉइंट है जिनको हमको ध्यान में रखना है कि मेन जो डॉक्यूमेंटेशन कैसे लेना है अपने को, साथ साथ शेड्यूल को कैसे फॉलो करना है, कब काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, साथ साथ कब फर्स्ट राउंड है, कब सेकंड राउंड है, कब स्टे वेकेशन राउंड है, ये सब बता देंगे। कुछ सूचना जो एमसीसी की तरफ से, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से दिव्यांगजनों के बारे में बताई गई है, उसका कुछ नोटिफिकेशन है हमारे पास। साथ में बताएंगे यदि आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसका काउंसलिंग का शेड्यूल और डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले जो कंसर्न डॉक्यूमेंट जो हमको लगने वाले हैं काउंसलिंग में वो देखेंगे। पहला, नीट यूजी का एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम के टाइम पे लेके गए थे, उसमें फोटो लगा हुआ होना चाहिए, साइन होने चाहिए, उसकी कॉपी लगेगी। साथ में लगेगा आपका नीट यूजी का रिजल्ट, रैंक कार्ड लगेगा। फिर लगेगा 10वीं की मार्कशीट, साथ में लगेगा 12th की मार्कशीट, साथ में लगेगा आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी। यदि आप ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑल इंडिया की अटेंड कर रहे हो तो ये हमारा सेंट्रल वाला बना हुआ होना चाहिए। फिर आते हैं फिजिकली बैकवर्ड्स वाला सर्टिफिकेट, दिव्यांगजनों के लिए जो स्पेशल कंसेशन के लिए सर्टिफिकेट बनता है वो चीज। यदि आप ऑनलाइन ऑल इंडिया की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो ध्यान में रखना है कुछ ही सेंटर्स जो इंडिया में डेवलप किए गए हैं इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। यदि आप स्टेट की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट बनाना होना चाहिए, जो कि फर्दर जबलपुर के श्रमिक कल्याण मंत्रालय द्वारा वापस से रीवेरीफाई किया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। फिर आपके पास एक निर्धारित आईडी प्रूफ होना चाहिए, इनमें से जो लिखे हुए हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इनमें से एक भी आप यूज कर सकते हो। साथ में कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जो बड़ा फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म भरते के टाइम पे बनाया होगा वो आपके पास होना चाहिए। देन जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वो आपके साथ होना चाहिए। फिर बात करते हैं, कुछ बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आप पे यदि अप्लाई होते हैं तो बनाना पड़ेगा, जैसे गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जरूरी है जो कुछ गैप लेके पढ़ाई करके ड्रॉप लेके तैयारी की हो, उनके बीच में जो गैप बनता है वो वकील बना के देता है, वो आपको मिल जाएगा, वहां से बनाना पड़ेगा। साथ में आता है करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल से बनेगा, आपका हेड मास्टर, प्रिंसिपल वो वहां से बना के देगा। फिर होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये भी अपने को 12वीं जिस स्कूल से की है हमने वहां से अपने को मिलने वाला है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आप स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंसर्निंग बोर्ड से मिलेगा, यदि आप एमपी बोर्ड से करते हो तो एमपी बोर्ड से आपको एक माइग्रेशन मिलता है। फिर आते हैं फॉर्म 16 सर्टिफिकेट जो आपके कंसर्निंग बताता है कि आप किस स्टेट की काउंसलिंग के साथ कंसेशन लेना चाहते हो। एनओसी होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, कि आप यदि एमपी के हो तो एमपी का स्टेट का फायदा उठा सकते हो, छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ का उठा सकते हो। बेसिकली ये बताता है कि आप एक साथ दो स्टेट का फायदा कंसेशन का नहीं ले सकते। देन होता है इनकम सर्टिफिकेट, उनके लिए जरूरी है जो कि ओबीसी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का फायदा लेना चाहते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि आपकी ये इनकम है, और साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम या अनुविभागीय अधिकारी की गोल सील होना चाहिए। फिर होता है कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट, यानी 11th का सर्टिफिकेट किसी किसी के पास नहीं होता है, जो कि मैथ्स से किए हुए रहते हैं, फिर भी आपको वो लगेगा। देन होता है एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने भरा होगा नीट का वो अपने को लगेगा। फिर यदि आप स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमपी ऑनलाइन के द्वारा जो फॉर्म जनरेट हुआ है काउंसलिंग के लिए वो आपको यहाँ पे लगेगा। अब बात कर लेते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि ऑनलाइन अपनी काउंसलिंग स्क्रूटनी की प्रक्रिया निर्धारित करती है, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है इसने यहाँ पर देख पा रहे हो आप एक शेड्यूल डाला है
नीट यूजी 23 की काउंसलिंग के लिए, जिसको हमको उसी निर्धारित रूप से फॉलो करना है। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए, अभी जो वीडियो में मैंने बताया, कि ये जो डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास वो होने ही चाहिए विथ प्रॉपर प्रूफ और अटेस्टेड। आगे बात करते हैं, ये शेड्यूल है अपना। सबसे पहले चलते हैं इसके वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का, फिर आते हैं कब रजिस्ट्रेशन करना है अपने को, तो 20 जुलाई दिया हुआ है। चॉइस फिलिंग कब करना है, 22 से लेकर 26 जुलाई तक हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी सीट अलॉटमेंट का, आके आपको कौन सा सीट यहाँ पे मिलेगा, उसका रिजल्ट कब आएगा अपने पास, 20 जुलाई को। देन आपको MCC पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो भी हमने अभी काउंसलिंग के लिए रेडी किए थे। फिर आते हैं रिपोर्टिंग करना है, यदि आप उस चॉइस के इंस्टीट्यूट को उठाना चाहते हो, एम्स मिला है एम्स उठाना चाहते हो, MGM मिला है MGM उठाना चाहते हो, वो आप वहाँ जा सकते हो 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक, यदि आप पहली चॉइस से ही खुश हो तो। नहीं तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। फिर वेरिफिकेशन होगा उसका 5 to 6 तक, आप फिर उसके बाद एडमिशन ले सकते हो। दूसरा है हमारे पास अगला राउंड, यदि आप पहली चॉइस से खुश नहीं हुए तो सेकंड राउंड में अपने को कॉलेज मिल सकते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 7 अगस्त से, रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको 9 अगस्त तक, चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी 10 से लेकर 15 अगस्त तक, प्रोसेसिंग होगी चॉइस की 16 से 17 अगस्त तक, रिजल्ट आएगा इसका 18 अगस्त तक। और यदि वो चॉइस पसंद आती है तो आपको वो इसके लिए कंसर्निंग डॉक्यूमेंट जो है अपने काउंसलिंग के वो अपलोड करने रहेंगे। देन रिपोर्टिंग करनी होगी उस इंस्टीट्यूट पे जाके जिसमें आप सेकंड चॉइस के साथ यदि जाना चाहते हो, सेकंड चॉइस आपको यदि सही लग रही है तो वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हो। देन आते हैं हम अपना थर्ड राउंड पे, यदि आप सेकंड चॉइस से खुश नहीं हो, सेकंड चॉइस आपको प्रॉपर नहीं लग रही है, देन उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा कब, 31 टू लेके 4 अगस्त तक, 4 सितंबर तक। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 टू लेके 5 अगस्त तक। आप अपनी जो भी कंसर्निंग चॉइस आपने रजिस्टर में बना के रखी होंगी, एक्सरसाइज करके रखी होंगी, उसको अपलोड कर सकते हो। इसका रिजल्ट अपने को मिलेगा 8 सितंबर को। देन अपलोडिंग करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट को, यदि आप थर्ड चॉइस काउंसलिंग के साथ जाना चाहते हो, वो कॉलेज आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप जा सकते हो। फिर रिपोर्टिंग होगी इसकी 10 लेके 18 सितंबर तक। वेरिफिकेशन के लिए आप देन जाना पड़ेगा उस स्टूडेंट को उस कॉलेज के पास जो कि आप उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो। देन होता है इसका सबसे क्रिशियल राउंड जिसको बोलते हैं स्टेट वैकेशन राउंड, कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड, जो कि कब स्टार्ट होगा अपना 21 सितंबर टू 23 सितंबर। देखो बेटा, याद ये रखना है, ये इस राउंड को हमको छोड़ना नहीं है जब तक हमारा पसंदीदा कॉलेज हमको नहीं मिल जाता है। देन चॉइस फिलिंग होगी इसकी 22 सितंबर से 24 सितंबर तक, प्रोसेसिंग होगी इसकी चॉइस की 25 सितंबर तक, रिजल्ट मिलेगा इसकी आपकी चॉइस का 26 सितंबर को, और अपलोड करने रहेंगे उसी दिन डॉक्यूमेंट आपको। साथ में फिर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आपको 27 से लेकर 30 सितंबर तक उस कंसर्निंग कॉलेज में, यदि आप ऑल इंडिया से उठाना चाहते हो। फिर आता है वेरिफिकेशन होगा उसी का, देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इसमें हमको याद रखना है संडे और सैटरडे इनका वेट नहीं करना रहता है हम जाएंगे, आपको प्रॉपर वर्किंग डे में ही जाना है एडमिशन लेने, नहीं तो आपका एडमिशन रद्द भी हो सकता है, वो सीट वैकेंट भी जा सकती है। हम आते हैं स्टेट वैकेशन राउंड के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, कि जब भी हम इसके चॉइस फिलिंग करें तो प्रॉपर किसी टीचर से पूछें, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं उससे पूछें, और देन एक्सरसाइज करें चॉइसिंग की कि हमको ये चाहिए ये नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ जो अपने को यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो यहाँ हमको रुक नहीं जाना है। मेडिकल करियर में अकेला MBBS ही नहीं है जिसमें हम जा सकते हैं कि हम इसी से डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं पता रहती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। MBBS के साथ साथ आयुर्वेदा भी एक बढ़िया ब्रांच है, बढ़िया लाइन है, जिसमें लोग BAMS करके बराबरी से MBBS के बराबर ही पैसे कमाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, उसमें भी MD होता है। देन BDS भी होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, वहाँ से भी कर सकते हैं, उसमें भी PG होता है, MDS होता है। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो अनछुई हैं, अनचाही हैं, लोग जानते नहीं हैं, हमको इसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि डॉक्टर बनने का करियर MBBS तक सीमित नहीं होता है। देन आगे बढ़ते हैं, कुछ सूचना है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के बारे में,
कि वो कैसे इसका फ़ायदा उठाएं, कैसे कंसेशन लेना चाहते हैं। तो बात करते हैं इन पे। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो भी स्टूडेंट यदि ऑनलाइन काउंसलिंग के साथ ऑल इंडिया कंसेशन के साथ अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं, कुछ नेसेसरी परसेंटेज के साथ मार्क्स डिडक्शन चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने 10 से 12 कुछ ऑल इंडिया लेवल के फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट सेंटर बनाए हैं, जो कि मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। पहला अपने को वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जो कि नई दिल्ली में है, जहाँ पर सारे डिसेबिलिटी, अब याद ये रखना है कि जब आपने नीट का फॉर्म भरा हुआ तो एक बुलेटिन मिला होगा। उस बुलेटिन में डिसेबिलिटीज के बारे में लिखा है कि कोई अंधत्व की बीमारी है, किसी को अस्थिर बाधित बीमारी है, कोई चल नहीं पाता है, किसी को हीमोफीलिया की बीमारी है, किसी को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है। ये सब कंसर्निंग यदि आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो इस इंस्टीट्यूट में जाके आप रिपोर्ट करो और अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। लिंक इसकी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके और जो 6 नंबर का गोवा का इंस्टीट्यूट है वो वहाँ जा सकते हो। प्रॉपर लिस्टिंग के साथ आपको ये फोटोज मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश राज्य से आप संबंधित हैं, तो ये DME डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट है, जहां पर आप 23 नीट की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। आपको यहाँ पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। उससे पहले का स्टेप है कि आप प्रॉपर रूल बुक पढ़ो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लग रहे हैं, क्या नए चेंजेस आए हैं, वो सब अपने को देखना पड़ेगा। ये लिंक यहाँ पे दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जाके ये सारी चीजें देख सकते हो। फिर कुछ है इसके लास्ट ईयर के कट ऑफ, जो कि MP स्टेट के ही है। लास्ट ईयर MGM इंदौर मिला था जनरल कैटेगरी में 639 पे, OBC में 632 पे, EWS कैटेगरी जनरल के साथ यदि जाना चाहते हो तो 621 पे, SC कैटेगरी में 525 पे और ST कैटेगरी में 419 पे। ऐसे ही कंसर्निंग कॉलेज GMC है, जो कि शुरू के जो 1 to लेके 6 जो मेडिकल कॉलेज है वो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं। काफ़ी रैंकिंग इनकी ऑल इंडिया में आती है। कुछ नए मेडिकल कॉलेज हैं, कुछ इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर देखी जाए प्राइवेट में अरविंदो सबसे अच्छा है, जो कि 520 पे मिला था। ST में इसको 272 पे मिला हुआ है। ऐसे कंसर्निंग कॉलेज के साथ आप कट ऑफ को देख सकते हो और अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना सकते हो। चॉइस फिलिंग की रैंकिंग के साथ अपलोड कर सकते हो। तो हमारी शुभकामनाएं यही है आपके साथ कि प्रॉपर चॉइस फिलिंग कीजिए, रैंकिंग के साथ अपना मन पसंदीदा कॉलेज उठाइए और भविष्य को में बेहतर चिकित्सक बन के समाज की सेवा कीजिए।